वेलकम टू इनोवेशन ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में टॉप 1 लाइनर करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि आगे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए यह उपयोगी होगा। तो चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने भारत को सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के तहत, ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के तहत $1 अरब राशि देने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? तो विश्व बैंक ने, ठीक, वर्ल्ड बैंक ने किया, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों के संदर्भ में चर्चा में रहे ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है, फलों और सब्जियों के संदर्भ में, ठीक है, ऑपरेशन में रहे चर्चा, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है, यानी ऑपरेशन ग्रीन की बात हो रही, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत कब हुई थी और किस लिए की गई थी, ठीक है? तो ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई थी 2018-19 के बजट में की गई थी, ठीक है, 2018-19 के बजट में की गई थी, और यह था टमाटर, प्याज और आलू के मूल्य को नियंत्रित, ठीक, नियंत्रण हेतु के लिए था, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन, ठीक, मत्स्य पालन के संवर्धन हेतु 20,000 करोड़, ठीक, 20,000 करोड़ के किस योजना के शुरुआत की घोषणा की गई, ठीक है, किस योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है? तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की शुरुआत की गई, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पशुधन को बढ़ाने के उद्देश्य से पशुओं के 100% टीकाकरण हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है? देश में पशुधन को बढ़ाने के लिए, ठीक, उसके उद्देश्य से पशुओं में 100% का टीकाकरण, ठीक, हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये कौन सा चलाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादों के कारण चर्चा में रहे दियामर बासा, ठीक, दियामर बासा बांध किस नदी पर है और कहाँ बन रहा है, ठीक? तो दियामर बासा बांध, ठीक, ये जो सिंधु नदी पर है, ठीक है, और ये बन कहाँ रहा है? गिलगित, ठीक, गिलगित बाल्टिस्तान पीओके में बन रहा है, ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान पीओके में बन रहा है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादों से चर्चा में रहे वेस्ट बैंक, ठीक, वेस्ट बैंक किन देशों की सीमा पर है और किस नदी पर स्थित है, ठीक है? तो वेस्ट बैंक किन देशों की सीमा पर है? तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, ठीक, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, ठीक है। अगर बात करें किस नदी पर है, तो ये जॉर्डन नदी पर स्थित, ठीक है, जॉर्डन नदी पर स्थित है, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट्स के जरिए एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया गया, ठीक है? तो भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चर में ऑटोमेटिक रूट्स के जरिए, ठीक है, एफडीआई को, ठीक है, एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया, ठीक? तो कितना कर दिया? 74% कर दिया, ठीक है, 74% कर दिया, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार वर्तमान में भारतीय एयर स्पेस का कितना हिस्सा सिविल एविएशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है? तो सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार भारत का एयर स्पेस, ठीक है, का कितना हिस्सा सिविल एविएशन के प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है? तो कितना हिस्सा लाया जाता है? 60% हिस्सा जो है वो सिविल एविएशन के प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी तकनीक के प्रयोग को प्रतिबंधित किए जाने से चर्चा में रही हुवेई कंपनी, ठीक है, हुवेई कंपनी का मूल देश कौन सा, ठीक है? तो अमेरिकी तकनीकों के प्रयोग से प्रतिबंधित किए जाने से, ठीक है, जो हुवेई कंपनी, ठीक है, इसका मूल देश कौन सा है, ठीक है? तो ये चीन की कंपनी है, ठीक, ये चीन की कंपनी है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को बाढ़ प्रबंधन के लिए चीन के द्वारा पुनः किन नदियों का डाटा, ठीक, उपलब्ध करवाने की सहमति दी गई, ठीक है? तो ये किन नदियों की, ठीक है? तो ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी की, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी की, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने
किन मिश्र धातु के संयोजन से मनुष्यों में प्रत्यारोपण हेतु किस बायोडिग्रेडेबल मेटल का विकास किया? ठीक है, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने किन मिश्र धातुओं के संयोजन से, ठीक है, मनुष्यों में प्रत्यारोपण हेतु बायोडिग्रेडेबल मेटल का विकास किया है? तो मिश्र धातु कौन सी? ठीक है, तो ये लोहा और मैग्नीज है। ठीक है, लोहा और मैग्नीज है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने 4 वर्ष पूर्ण करने से चर्चा में रही प्रधानमंत्री योजना यानी पीएमयू की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? ठीक है, प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 10 मार्च 2016 से की गई। ठीक, 10 मार्च 2016 से की गई थी। ठीक है, और कहाँ से की गई थी? तो ये बलिया, ठीक, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से शुरू की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से शुरू की गई थी। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय घटना से चर्चा में रहे श्वान। ठीक, श्वान क्या है और किस उपकरण पर इसका ये नाम रखा गया? ठीक है, तो खगोलीय घटना से चर्चा में रहे जो श्वान है, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, और इसका नाम किस उपकरण पर ये रखा गया? ठीक है, तो ये क्या श्वान क्या है कि धूमकेतु कॉमेट है। ठीक है, धूमकेतु एक कॉमेट है। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष में हाइड्रोजन पता लगाने वाले श्वान उपकरण पर है। ठीक, तो जो अंतरिक्ष में हाइड्रोजन का पता लगाता है, ठीक है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया श्वान। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी स्थापना दिवस से चर्चा में रहे सिक्किम को किस वर्ष भारत से विलय किया गया और किस संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ठीक है, तो सिक्किम को किस वर्ष, ठीक, भारत से विलय किया गया था? तो ये 16 मई 1975। ठीक, 16 मई 1975 को विलय किया गया था और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन में दिया गया था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, सिक्किम को। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य ध्वज प्रदान किए जाने से चर्चा में रही विश्व की एकमात्र स्पोर्ट्स का गठन किस देश के द्वारा शुरू किया गया? ठीक, तो यह किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मैं आपके लिए इससे अच्छा और क्या कर सकता हूं। ठीक, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको के पास आ जाएगा। ठीक, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अबाउट सेक्शन में भी इसका लिंक है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। With